नमस्कार आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज है हमारे साथ सौरभ भैया। आज हम इनसे जानेंगे कि गाँव की पाठशाला होती क्या है और इसमें क्या-क्या होगी और बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? तो भैया आप बताइए गाँव की पाठशाला है क्या? तो सबसे पहले धन्यवाद छोटू। गाँव की पाठशाला क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है और बच्चों को क्यों इसमें आना चाहिए, इस बारे में ये वीडियो है। आप सभी लोग पूरी वीडियो को देखेंगे, आप समझ पाएँगे कि गाँव की पाठशाला में बच्चों को क्यों आना चाहिए। तो सबसे पहली बात, गाँव की पाठशाला इसलिए कंडक्ट कराया जाता है ताकि बच्चों को सही डायरेक्शन बताया जाए। आपको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए, आपको क्या काम करना चाहिए, आपको वो काम करना चाहिए जिसमें आपको मन लगे और कैसे काम करना चाहिए, कैसे पढ़ाई करना चाहिए, किस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए, इसके बारे में गाँव की पाठशाला कंडक्ट होते हैं, बच्चों को समझाया जाता है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि बच्चे अगर अर्ली एज में बच्चों को समझा दिया जाए कि कैसे पढ़ाई करते हैं, क्या करना है और उनको एक टिप्स दे दिया जाए कि सही तरीका पढ़ाई करने का क्या है और अगर आपको ये भी डायरेक्शन है, यहाँ पर भी आप जाकर के कुछ कर सकते हैं, अगर बता दिया जाए तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि लाइफ में 10, 12, 15 साल हो जाने के बाद लोगों को लगता है, अगर मुझे ये बात कोई बचपन में अगर बता देता तो आज मैं ये गलत जगह पे मैं नहीं होता या फिर मैं ये गलती आज नहीं कर रहा होता। यही गलती को से बचाने के लिए जितने भी बच्चे हैं, उनके लिए गाँव की पाठशाला को कंडक्ट किया जाता है। ये तीसरा गाँव की पाठशाला है, थर्ड टाइम गाँव की पाठशाला को कंडक्ट किया जा रहा है और यहाँ पे बच्चों को अच्छी तरीके से गाइड किया जाएगा। तो आपने कहा कि गाँव की पाठशाला जो इम्पोर्टेंट है वो किस तरह से बच्चों को डायरेक्शन दिखाएगी? गाँव की पाठशाला में सबसे पहला चीज़, गाँव की पाठशाला में जो भी बच्चे आएँगे, उनसे पूछा जाएगा कि उनको किस फ़ील्ड में इंटरेस्ट है, वो क्या बनना चाहते हैं और बनना चाहते हैं तो वो क्यों बनना चाहते हैं, वो बच्चों से पूछा जाएगा। उसके बाद उनको बताया जाएगा कि उस फ़ील्ड में आप क्या कर सकते हैं। जैसे कोई बच्चा आया, उनको नहीं पता है कि मुझे क्या करना है, नहीं करना है, आगे कौन से डायरेक्शन में जाना है, तो उनको समझाया जाएगा कि हाँ, आप ये भी काम कर सकते हैं, राइट? आप ऐसे भी पढ़ाई कर सकते हैं, ये सही तरीका है। आगे अगर यहाँ पे पढ़ाई करेंगे तो आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो बच्चों को पता होना चाहिए जो आज हम कर रहे हैं, उसका 10 साल 15 साल के बाद क्या इम्पैक्ट होगा, कहाँ पे जाएँगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है बच्चों को जानना या पेरेंट्स को जानना, इसलिए बच्चों को समझाया जाएगा। साथ ही साथ गाँव की पाठशाला में बच्चों को कुछ बुक्स और कॉपी भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, कुछ प्राइज़ को भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो वैसे बच्चे जिनके पास थोड़ा-सा वीकली सेक्शन से या फिर थोड़ा-सा कोई दिक्कत है, तो वैसे बच्चों के लिए ज़रूर बुक और कॉपी भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जैसे पिछली बार भी किया गया था, इस बार भी किया जाएगा। तीसरा गाँव की पाठशाला को अलग बनाता है इस बार का, वो है नीम का पेड़ लगाना। तो हमारे प्लेटफ़ॉर्म का 10,000 सब्सक्राइबर पूरा हुआ है और इसके लिए इको स्टडी प्लेटफ़ॉर्म 50 नीम का पेड़ लगाने जा रहे हैं, जो कि हमारे गाँव दरियापुर में ही लगाए जाएँगे और ये गाँव की पाठशाला दरियापुर में ही कंडक्ट होने जा रहे हैं। तो गाँव की पाठशाला में भी आपने बताया कि हम 50 नीम का पेड़ लगाएँगे। हुँ, हुँ। भैया लगा तो कोई भी सकता है लेकिन इनका देखभाल कैसे किया जाएगा? बहुत अच्छा सवाल। देखभाल करने के लिए हमारा ये मानना है कि नीम का पेड़ लगा दिए, लेकिन वो बचेगा या नहीं बचेगा, वो पता नहीं रहता है सभी लोगों को, राइट? लगा तो सभी देते हैं। लेकिन देखिए, इसके लिए हमारा ये अप्रोच रहेगा कि जितने भी बच्चे आएँगे, उनको एक-एक नीम का पेड़ दिया जाएगा और उनके हाथ से ही उस नीम का पेड़ को लगाया जाएगा और उनके नाम पे वो नीम का पेड़ रखेगा, उनके नाम पे वो नीम का पेड़ रहेगा और वो बच्चे का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा उस नीम का पेड़ का देखभाल करने का। तो जो भी बच्चे हैं, लेट सपोज छोटू अगर नाम है, तो एक पेड़ का नाम छोटू, नीम का पेड़ का नाम छोटू रहेगा। अब आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस छोटू नीम का पेड़ को आपको जाकर के अच्छी तरीके से पानी देना है, देखभाल करना है या आपको प्रोटेक्ट करना है, कोई बकरीद नहीं चढ़े, राइट? तो इसको लेकर के आपको देखना है, ये काम किया जाएगा। दूसरा, अब भैया हम नीम का पेड़ का देखभाल कर रहे हैं, 1 महीने के बाद नीम का पेड़ बच गया, अच्छी तरीके से लग गया, तो इको स्टडी आपके लिए एक अपना टी-शर्ट, लोगो ब्रांड का एक टी-शर्ट आपको गिफ्ट करेगा फ्री में। दूसरा, एक फ्री प्राइज़ भी आपको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। जो बच्चे नीम का पेड़ बचाएँगे, उनके लिए इको स्टडी की तरफ से एक फ्री इको स्टडी का टी-शर्ट और साथ ही साथ आपका एक आपका गिफ्ट भी रहेगा। तो ये नीम को पेड़ को बचाने के लिए इस तरीके का अप्रोच अपनाया गया है।
जैसे कि आप 50 नीम का पेड़ लगा रहे हैं, बच्चों बच्चों के मन में उत्साह पैदा कर रहे हैं, तो इससे होगा क्या? इससे बहुत अच्छे सवाल, नीम का पेड़ क्यों लगाना चाहिए, राइट? नीम का पेड़ इसलिए लगाना चाहिए क्योंकि हमें वातावरण को सुंदर साफ बिल्कुल बनाना है। क्योंकि बाहर के जब आप दिल्ली जाइए या कहीं भी बाहर जाइए, इतना पॉल्यूटेड है। मीन्स आदमी 10 साल ऐसे ही कम जा रहा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी उसका 10 साल ऐसे ही रिड्यूस हो जा रहा है। लेकिन गांव गांव को गांव बिल्कुल रहने देना है, गांव को ग्रीनरीज में कमी नहीं करना है। और आने वाले दिनों में देखा जा रहा है कि बहुत सारा पेड़ का कटाई और गांव में भी बहुत ज्यादा हीट इंक्रीज हो रहे हैं, राइट? गर्मी बढ़ रहे हैं, राइट? क्यों? क्योंकि पेड़ का कटाई हो रहे हैं और बहुत सारे फैक्टर्स भी है, उसके कारण भी इंक्रीज हो रहे हैं, राइट? इसी को बचाने के लिए, इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए नीम का पेड़ लगाया जा रहा है, क्योंकि 24 आवर ऑक्सीजन नीम का पेड़ देंगे। और इससे ये होगा कि शुद्ध हवा की कमी नहीं होगा। आज के 5 साल के बाद, 10 साल के बाद जब वो नीम का पेड़ बड़ा होगा, तो जो भी वहां पे खेल रहे होंगे आसपास में या फिर जो भी गांव के लोग होंगे, उनको शुद्ध हवा मिल पाएगा। यही हमारा मोटिव है। अभी आपने पेड़ कटने से पहले बताया कि इससे गाँव का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये सिर्फ़ गाँव के बच्चों के लिए तो नहीं ना है? ये सही बात है, सिर्फ गांव के बच्चों के लिए नहीं है, लेकिन गांव की पाठशाला मैं कंडक्ट कर रहा हूं अभी गांव में, तो ये छोटे स्केल पे अभी काम चल रहा है। आने वाले दिनों में ये बड़े स्केल पे भी काम चलेगा, तो शहर को भी टारगेट करेंगे धीरे धीरे जब हमारा प्लेटफॉर्म आगे ग्रो करेगा। अभी 10,000 है, अगर 10,000 में हम 50 पेड़ नीम का लगा रहे हैं, 20,000 में 100 पेड़ लगाएंगे, 30,000 में 150 पेड़ लगाएंगे, राइट? इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा, राइट? और जब हमारा 1 लाख हो जाएगा तो 500 पेड़ लगाया जाएगा। उसके लिए जगह को भी बिल्कुल केंद्रित किया जाएगा कि इस जगह पे नीम का पेड़ को लगाना है और ऐसे बचाना है। जैसे अभी मैं टारगेटेड अप्रोच आपको बताया, उसी तरीके से टारगेटेड अप्रोच अपनाएंगे फ्यूचर्स में भी और शहर को भी प्रोटेक्ट करने का प्रयास करेंगे। तो आज आपके यूट्यूब चैनल पर 10,000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। तो इससे आपके मन में कुछ तो उत्साह पैदा हुआ होगा, इसमें आप क्या स्पेशल कर रहे हैं? तो पहला तो स्पेशल नीम का पेड़ जैसा हम आप लोगों को बताए हैं। दूसरा स्पेशल ये है कि केक का कट किया जाएगा, क्योंकि अभी 12 मार्च को एग्जामिनेशन था सीयूईटी पीजी इकोनॉमिक्स का, इसलिए 8 या 9 तारीख को 10,000 हमारे सब्सक्राइबर यूट्यूब पे पूरा हुए थे। तो मैं रुक गया था क्योंकि बच्चों को पढ़ा रहा था और बच्चे का रिजल्ट ज्यादा, एग्जामिनेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब हो गए वो एग्जामिनेशंस, तो अब टाइम है केक कट करने का, आपके साथ सेलिब्रेट करने का। तो ये कहानी जहां से स्टार्ट हुई थी, राइट, दरियापुर में हमारे घर के छत पे से, वहीं से आपका केक केक कट वहीं पे आपका किया जाएगा, सभी बच्चे के साथ वहीं पे सेलिब्रेट किया जाएगा और हम लोग साथ मिलकर के आएंगे और सेलिब्रेट करेंगे। मैं लास्ट में इतना ही कहना चाहूंगा कि सभी पेरेंट्स और सभी बच्चे, आप लोग जरूर गांव की पाठशाला में आए। ये सिर्फ एक सेशन नहीं, बल्कि आने वाले जिंदगी का अगर आपको आधार रखना है कि क्षेत्र में आपको बढ़ना है और कैसे बढ़ना है, क्या काम करना है, तो आप लोग जरूर इसमें आकर के जुड़े। चाहे आप हमारे गांव दरियापुर से हो या नहीं हो, आप किसी भी गांव से हो, लेकिन आप लोग जरूर आए। मैं पेरेंट्स से भी गुजारिश करूंगा कि आप लोग अपने बच्चे को, आप अपने बच्चे के साथ इस गांव की पाठशाला में आइए। आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको बहुत अच्छा आपके बच्चे को गाइड किया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि आपके आने वाले बच्चे के फ्यूचर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। और मैं आशा करूंगा सभी लोग जरूर आएंगे और गांव की पाठशाला को एक सफल बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।